नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक। कैसे हो आप लिब्रा? अगेन मैं कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, तो खुले दिमाग से देखिए, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं। रेजोनेट हो तो लिख के बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत दिल से उन्हें शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं, आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड 22 से ये 28 जैन के बीच की ये रीडिंग है। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है, कपल्स के लिए एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. पास्ट को पास्ट रहने दें, प्रेजेंट में कुछ चीज़ें अच्छे कर आ रही हैं सामने से, तो उसे एंजॉय करें। चलिए देखती हूँ क्या है आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप की क्या है इस वीक में। आपकी अगर इस वीक में कहूँ लव में कमी रहेंगी, आप स्टक दुखी रहोगे कुछ चीज़ों को लेकर। अगर शुरुआत में अगर कहूँ तो कन्फ्यूजन्स माइंड में रहने वाली हैं। दो चीज़ें आपको एट ए टाइम सामने से दिखेंगी कि ये क्या करनी चाहिए, या लव या फिर रिलेशनशिप को लेके, या फिर कुछ चीज़ें करियर को लेके, या पैसों की चिंताएं में। तो वो आपकी बिगिन में अगर कहूँ तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स में रहोगे। बीच में कहूँ तो आपको कहीं ना कहीं स्टेबल होने के लिए या चीज़ें लगेंगी, या पर्सन से बातें भी करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लगेगा कि क्या करना चाहिए करेक्ट। बिकॉज इमोशंस में अगर कहूँ तो पर्सन एक फेक एनर्जीज में लगते हैं, फेक हैप्पी ऑरास क्रिएट करने की कोशिश में। आपके पर्सन की अगर कहूँ, आप दोनों की रिलेशनशिप की अगर बात कहूँ, तो आपको जो कन्फ्यूजन्स रहेंगी ये कहीं ना कहीं क्लियर नहीं कर पाएंगे, या उस वे में सपोर्टिव नहीं लग रहे हैं आपके पर्सन। एंड ये भी ओवर थिंकिंग में, मीन्स आप अगर नेगेटिव में हो तो ये भी बहुत ज़्यादा ओवर नेगेटिव में चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज इन्हें आप दोनों कुछ चीज़ों को लेकर स्टेबल या चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश में रहोगे। यहाँ पे पर्सन कहूँ तो बिल्कुल ही इन्हें नहीं समझ में आएगा कि क्या किस वे में आपको सपोर्ट करूँ, या क्या कहना चाहिए इस चीज़ पे, या क्या रिएक्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल कहूँ ना अपने आप में एक स्टक में रह जाएंगे। एंड इस वजह से शायद आपके पर्सन के रिएक्शन या पर्सन के बिहेवियर से आपको कहीं ना कहीं दुखी वाला कहते हैं ना वो चीज़ें। एंड इस वीक के लास्ट में भी आप मीन्स पर्सन के फेक लव से या फेक चीज़ों से आप बिल्कुल दुखी रहने वाले हो। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। द मून या थर्ड की प्रेजेंस है, या तो या ये भी कह सकती हूँ कि अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और एक पर्सन है तो उसकी वजह से दुविधाएं रहेंगे। थर्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो जो भी हैं या पर्सन उस वे में बिहेव करेंगे। बिकॉज यहाँ पे एक फेक लव दिखता है, फेक हैप्पीनेस दिखती है, जो चीज़ें हैं नहीं, बस समाज को दिखाने के लिए वो हैप्पी ठीक है, मैं सब कुछ ठीक है, वो चीज़ें वाली हैं। तो इस वीक में वो चीज़ें चलेंगी आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे थर्ड की एनर्जीज में कहूँ तो ये मून की डार्क एंड फेज है। इट मीन्स की एनजाइटी भी रहेगी, रिलेशनशिप की हैप्पी और आज वैसी नहीं दिख रही हैं। एंड स्टक एनर्जीज में रहोगे, सब कुछ होते हुए भी कहते हैं ना मिसिंग वाली चीज़ें। तो लव पे तो लव नहीं रहने वाला है, फेक लव या थर्ड की वजह से चीज़ें घूम फिर कर स्टक वो चीज़ें रहेंगी। तो जो भी हैं डार्क एंड सा फेज इस वीक में आप दोनों झेलने वाले हो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, दो मेजर करने के कारण 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। स्टिल कैंसर स्टर्न पाइसिस सामने से हैं। मून की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, कम्युनिकेशन भी अनहेल्दी होंगे या फिर मिनिमम होंगी, इग्नोर करते हुए यहाँ पे वो चीज़ें होंगी आपकी। इस वीक के लास्ट में भी आपको एक कहते हैं ना इग्नोर करते हुए पर्सन रहेंगे, या फिर इन्हें आपके पर्सन ये भी दिखा सकते हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें एक वो सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है कि ये फेक हैप्पीनेस दिखाएंगे। भले ही अंदर से आपके लिए सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ें दिखाएंगे नहीं। ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखेंगे। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है गाइडेंस। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Yes, दिल की जब बात आती है तो दिल से हर चीज़ लगता है करेक्ट ही है, उस समय दिमाग काम तो करता नहीं है। तो वो सिचुएशन है सिंगल्स अगर आपकी, तो एज अ गाइडेंस दिखता है।
कि सोच समझ के कुछ डिसीजन चॉइसेस लीजिए एंड आगे बढ़िए। देखती हूँ क्या है डेक में। कोई पर्सन आपके लिए जो फीलिंग्स या फिर मैरिज प्रपोजल कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए शुरुआत होंगी। फीलिंग्स रखते हैं कुछ लोग आपके लिए सिंगल्स। दो एम्परर की एनर्जीज हैं एंड फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो एरीज लियो स्टेरियस की हैं। डिस्टेंस अब्रॉड या डिस्टेंस से सेम सिटी से नहीं, या डिस्टेंस कहूँ तो वहाँ से, या फिर कहूँ एक सोशल मीडिया लव भी हो सकता है। वहाँ से कुछ चीज़ें शुरुआत या फीलिंग्स रखने वाले पर्सन आपको कुछ चीज़ें मैसेज या कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करें। एंड दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड ये पर्सन की इमोशंस तो मुझे कम लेकिन काफ़ी औधे वाले पर्सन की लग रही है। तो रिश्ता आ सकता है ऐसे घर से, या फिर सामने से पर्सन अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। बट इनकी एनर्जीज अगर कहूँ तो ये जो चीज़ें ये काम करते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा शो ऑफ या वैसे दिखाने वाले, क्लियर बात करके दिखाने वाले, यहाँ पे लव पे कम इमोशंस रखने वाले। ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। एरोगेंट पर्सन की पर्सनैलिटी है। दूसरा भी कहूँ तो ये भी एक एरोगेंट जिद्दी पर्सनैलिटी की है। टू मच एल्डर हो सकते हैं, या फिर ये विडोवर भी हो सकते हैं या डाइवोर्सी हो सकते हैं। फोर्थ कार्ड की अगर कहूँ तो ये भी एक मेजर अरकाना के कार्ड हैं। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास्ट लवर भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि रिकन्सिलेशन की एनर्जीज में आना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखती हूँ इनकी एक्शंस किस वे में है। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये पर्सन एरिज या कैंसर स्क्वायर पाइसिस की एनर्जीज में एक्शंस लगती हैं कि यस, सामने से पर्सन मैनिफेस्ट करेंगे, अपने फीलिंग्स शेयर करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वे में चीज़ें आएंगी इस वीक में। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दिखाएंगे, मगर अंदर से कहते हैं ना जो फुद्दू इंसान रहता है कि ऊपर से दिखाता है कि मैं बहुत ही मतलब कड़क हूँ, लेकिन अंदर से थोड़े सॉफ्ट हैं। एरोगेंट वाला चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन आगे हो सकता है ये अपनी ट्रू चीज़ें दिखाएं। तो ऐसे घर से या सामने से पर्सन आपकी फीलिंग्स रखेंगे। मीन्स इनकी ट्रू इमेज आपको सडन नहीं दिखेगी। बात करने का तरीका बिल्कुल अलग रहेगा, लेकिन जब रिलेशनशिप अगर बिगिन होती है कुछ लोगों के लिए तो वो फिर अलग वे में दिखेंगी इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है। तीसरी कार्ड की अगर कहूँ तो ये पर्सन अपने ज़िंदगी में खुशियों को लाने के लिए आपसे कनेक्ट होने की, कहते हैं ना कि ये विडोवर या फिर कहूँ ये डाइवोर्सी हैं, टू मच एल्डर हो सकते हैं। वो पर्सन आपसे अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कनेक्टिविटी में आए। तो ये पर्सन क्लेवर है, खुद की लाइफ को अच्छे करने के लिए आपसे जुड़ने। यहाँ पे मुझे एक ट्रू फीलिंग्स वाले पर्सन की एनर्जीज नहीं आ रही है कि आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड या फिर आप बहुत सुंदर हो तो आपको ये पसंद करने नहीं। ये अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए, ये अपनी पीस ऑफ माइंड को करने के लिए कि सामने से जो भी आता है अभी उसे एक्सेप्ट करना है या लव लाइफ को पाना चाहते हैं। तो वैसे पर्सन की पर्सनैलिटी है ये पर्सन। चीज़ें नहीं है करेक्ट तो वैसे जोड़ने की चाहत, चाहे जो भी आ जाए। चलो अब स्टार्ट करते हैं, बाद में देखा जाएगा जो हो। फोर्थ अगर कहूँ ये एक पास्ट लवर है कुछ लोगों के लिए। ये इनकी अगर एक्शन की अगर मैं बात करूँ, दिल से चाहते हैं कि ये जुड़े, ये आपको शायद मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन इनकी एक्शंस की अगर मैं बात करूँ ना, गुस्सा, तो इनकी एक्शंस आपके तरफ में आने की नहीं रहेगी। कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को। फीलिंग्स रखते हैं, मिस करते हैं, याद करते हैं आपको, लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे सिचुएशन में थे तो पास्ट लवर याद भी करते हैं, लेकिन इनके एक्शंस कंट्रोल है। मीन्स कंट्रोल कर लेते हैं माइंड से, जब सोचते हैं तो कंट्रोल, तो आपके तरफ में नहीं। अब जो भी सुन रहे हैं आपकी देखती हूँ क्या है फेस। आपकी अगर सिचुएशन अभी कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो, स्टक हो, दुखी हो, परेशान हो। आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आप बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में हर तरह से कहते हैं तूफान आया हुआ है। हर चीज़ें जो भी करते हो नहीं करेक्ट होता है, तो वो वाली सिचुएशन अभी आप झेल रहे हो। आप कहते हैं ना कि सामने से कब आपके लिए खुशियाँ आएंगी या
कुछ चीज़ें आपके लिए भी रास्ता बनेंगी या कोई पर्सन आपको भी समझेगा, वो फेज़ आप चाहते हो लाना, लेकिन सब तरह से कहते हैं ना रास्ता बंद है, सब तरह से चीज़ें स्टक है। तो आप बिल्कुल ही अभी कहूँ तो जो भी सुन रहे हैं वो परेशान है, स्टक है, ज़िंदगी ही बुरी है वैसी लग रही है आपको, या जिन्हें आप पसंद करते हो वो भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं या नहीं समझते, आपको वैल्यू नहीं देते हैं। तो जो भी तरह से हैं परेशान हो, आपकी ज़िंदगी, आपकी अभी सिचुएशन कहूँ तो परेशानी वाली है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड रेजोनेट है तो लिख के बताइए। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।